इमेज और पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथ क्या है? Personal branding is not showing off, or it is not a mask, it is just you being the real you and presenting it in a strategic way. अब उसमें एक चीज होती है आपके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जस्ट योर जनरल परसेप्शन? This is not a place to sit like this, he should be more attentive, she should be more attentive. तो आप एक ही बार में ना बहुत सारी गलत क्यूज दे रहे हो। तो अब ये सामने वाले की परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ गलत जाना चाहता है, और वो जाएगा तो गलत ही। वॉइस एंड आई कांटेक्ट, इसका कैसे इम्पैक्ट होता है जो आपके हिसाब से लोग गलती करते हैं इसमें? ये 2 घंटे वहाँ पे थी, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। Now all these things people are talking when they don't get a perfect eye movement. कोई ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ध्यान से सुने, आपको सीरियसली ले, तो वहाँ पे भी तो काफ़ी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। मतलब लाइक आपके बॉस ने मीटिंग अरेंज की और आप ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर आप उसमें वेल मैनर्ड है, वेल ड्रेस्ड है, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग विजिबिलिटी। इससे छोटे छोटे न्यूएंसेस ये अब इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं आज के समय में? हो सकता है कि इमेज का जो पूरा थ्योरी है ये भी बहुत पहले फॉरेन में आया हो, धीरे 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 करके हर। सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है? जैसे कॉन्फिडेंस में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, या अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पाते? जब वो आते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं डिजर्विंग हूँ या मैं हार्ड वर्कर हूँ, तो वाई आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई डिजर्व। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का ये हमारा एपिसोड खास करके फाउंडर्स के लिए है, सीईओज के लिए है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, एंड दैट इज अबाउट इमेज। आपकी इमेज, व्हाट यू वेयर, हाउ यू लुक, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ आप डील करते हैं। हमारी आम जिंदगी में हम लोगों के बारे में ओपिनियंस क्रिएट कर लेते हैं, ओपिनियंस बना लेते हैं, अननोइंगली, सामने वाले को पता भी नहीं होता। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको हम कंटिन्यूसली सुनना चाहते हैं। व्हाट इज द रीजन? और आज के इस समय में, इस डिजिटल युग में, पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा आप पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हाउ यू कैन इंप्रूव योर इमेज, एंड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट इमेज कंसल्टेशन। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, पूजा सक्सेना, हु इज एन इमेज कंसल्टेंट। शी इज द फाउंडर ऑफ इमेज एनहांस विद पूजा। पूजा ने कई लोगों को गाइड किया हुआ है, कई सीईओज को, कई फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, अपनी इमेज को कैसे आप बेहतर बना सकते हो। और इस मेथड से अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करते हो, वाकई में इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे असर पड़ता है, लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं वो भी चेंज होता है। खास करके अगर आपके माइंड में एक सवाल है कि इमेज कंसल्टेंट कौन होता है, इनका काम क्या होता है, व्हाट एन इमेज कंसल्टेंट डज, और इसका क्या फायदा है किसी फाउंडर को, किसी सीईओ को, किसी एंटरप्रेन्योर को, देन ऑफ कोर्स दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस पॉडकास्ट और हम जल्द शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाय पूजा, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हेलो हर्ष, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो as I know that you are an image consultant, but सबसे पहले हम इस चीज से, इस पॉइंट से शुरू करते हैं कि इमेज कंसल्टेंट कौन होता है, उसका क्या काम होता है, फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, to all those who are listening to this conversation. ओके, फॉर लीमैन, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपसे सिम्टम्स पूछता है और वो आपको डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। वैसे ही हम इमेज गैप समझते हैं। हम लोगों की जो विजिबल पर्सनालिटी होती है उसको बाकी लोगों की परसेप्शन से मैच करते हैं। वो हमारा बेसिकली ऑल इन ऑल काम होता है। एट यू कैन से, जैसे मैं मेरे बारे में जो सोचती हूँ वही दुनिया भी मेरे बारे में सोचती है। उस चीज को, उस गैप को क्लोज करना मेरा काम है। ओके, उस गैप को फिल करना। और इसको अगर मैं थोड़ा और इसमें हम यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। कपड़े, लुक्स, एटीट्यूड होता क्या है, और अगर आप थोड़ा बता सकते हो। इमेज एक्चुअली 4 चीज़ों से बनती है। इट्स योर अपीयरेंस, अपीयरेंस में लुक्स आ गए, स्टाइल आ गई, पर्सनल स्टाइल आ गई,
आपका माइंडसेट एटीट्यूड कैसा है हर चीज़ को लेके, बिकॉज वही आप मिरर करते हैं. एंड देन आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, हाउ यू एक्चुअली मेक अदर्स फील इन योर प्रेजेंस. Okay. And the fourth would be how much confident you are. Okay. So, confident as in your face gestures, everything like. कॉन्फिडेंट होना इज नॉट समथिंग जो हम ऐसे यू कैन गेन बाय ओनली डूइंग वन थिंग. जब आपकी बाकी सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, आप क्लियर होते हो, आप क्लियर मैसेज दे पाते हो लोगों को, तो कॉन्फिडेंस मिरर करता है उस चीज़ को. कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय how your image is in the market, and Okay. also how you feel about yourself. Got it, got it. When you talk about styling, तो एक और चीज़ ऐसे होती है जैसे कोई चीज़ की कलर स्कीम, या जैसे कुछ लोगों का टेक्सचर होता है, या उसके हिसाब से आपको हो सकता है कोई कलर सूट करेंगे नहीं करेंगे. इज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ इट? यस, उसको कलर एनालिसिस बोलते हैं. Okay. जिसमें हम आपके स्किन टोन पे कौन सा कलर आप पे बेटर लगता है वो डिसाइड करते हैं. अब जैसे ब्लू अच्छा लगता है, लेकिन ब्लू के बहुत सारे शेड्स होते हैं. वो शेड्स में से कौन सा डल कलर है जो मे बी आपको ज़्यादा ब्राइटर दिखा रहा है. तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो बहुत सिंपल होती है. वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स एंड स्वॉचेस ऑन पीपल, एंड वी सी कि पीपल देमसेल्व्स रियलाइज कि अच्छा ये कलर मेरे पे अच्छा लगता है, या इस कलर का ये शेड मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है. सो विच एक्चुअली हेल्प देम फॉर देयर होल लाइफ टू बाई. They are never going to change their skin tone or anything. So that is something very useful for everyone. If I can say it in short, like जो एनालिसिस हम शादी में जाने से पहले करते हैं हमारे घर वाले कि ये आप पे सूट कर रहा है, वही चीज़ हम प्रोफेशनली और सीरियसली कर रहे हैं अपने लिए थ्रू सम इमेज कंसल्टेंट जो हमें गाइड कर रहा है. Right now you said about styling. So Yeah. styling is a part of image. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. मतलब काइंड ऑफ पार्ट ऑफ इट, कि मतलब जैसे हम अपने आप पे एनालिसिस करते हैं कि ये आपको सूट करेगा नहीं करेगा, कोई पार्टी में जाने से पहले करते हैं, वही चीज़ को हम अपने प्रोफेशनल काम पे और सीरियसली कर सकते हैं. एंड दिस बीइंग वन पार्ट ऑफ इट. राइटली सेट. Okay. Again, color is only one part of styling, ओके. and styling is one part of image consulting. ओके. There is a lot more clinics which we do. Like we do body shape analysis, we do face shape analysis. We have already done your goals. So हमें आपके पूरे अपीयरेंस को आपके गोल्स से अलाइन करना पड़ता है. ओके. गॉट. इट्स लाइक एन अम्ब्रेला. Yeah, it's like a umbrella, or you can say it's like a process. सो अब ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे न्यूएंसेस, ये अब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं आज के समय में? अब ये इम्पोर्टेंट नहीं हो गए, अब ये अवेलेबल हो गए. राइट. पहले पीपल डोंट पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस. अब ये स्टडीज़ आ गई हैं, बहुत सारे कोर्सेज डेवलप हो गए हैं. हम अब वो चीज़ें मेरे जैसे कई इमेज कंसल्टेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अब ये चीज़ हम पब्लिक के लिए अवेलेबल कर सकते हैं. मतलब पहले से था, बस ये था कि हम उसको ये एक शेप नहीं दिया गया था पहले. यू मीन टू से? आई मीन टू से वो पहले से था या नहीं था, बट हो सकता है कि इमेज का जो पूरा थ्योरी है ये भी बहुत पहले फॉरेन में आया हो, धीरे 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 करके हर इंसान के लिए अवेलेबल हुआ. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू गेट समथिंग अवेलेबल इन द मार्केट, you buy it, right? If it is useful. Right. So now it is available for us. करेक्ट. सो टॉकिंग अबाउट जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, या फिर जिस तरह के लोगों से आप डील करते हैं, योर नोन और योर क्लाइंट्स, सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है? जैसे कॉन्फिडेंस होती है, कॉन्फिडेंस में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, या अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पाते अपनी. So first of all, my clients वो आते ही मेरे पास इसलिए हैं क्योंकि वो सेल्फ अवेयर होते हैं. राइट. The first step they take, if they are booking a discovery call with me, so I think that is the first step towards learning something and becoming something more. राइट. So उनको नहीं आता होता है, ऐसा नहीं है. और सेकेंडरी जब वो आते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं डिजर्विंग हूँ या मैं हार्ड वर्कर हूँ, तो वाई आई एम नॉट गेटिंग वॉट आई डिजर्व.
ओके, आई मिस दिस पॉइंट टू फिल द गैप. उनको पता है बट कहीं ना कहीं जो कहीं चीज की कोई कमी है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टू यू. दे आर कमिंग। और उनका सबसे बड़ा मतलब जो आपने मुझसे पूछा कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, तो मोस्टली मेरे जितने भी डिस्कवरी कॉल्स होते हैं ना, उनमें मुझे ये समझ में आता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत डिजर्विंग हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। वो लोग अपना डेडिकेशन से कर रहे होते हैं, बट उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे जो वो चाहते हैं. राइट. So that thing I come to know when I know more about them. मैं उनसे कई बार कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स भी पूछती हूँ कि ठीक है आपको ऐसा क्यों लगा, आप बताइए. आई एक्चुअली सिट एंड लिसन टू देम फॉर आवर्स टू फाइंड द गैप्स and the gaps which are customized to them only. ओके. I don't sell one to all. I actually make different customized plan for different people. इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड. ये एक जो रीजन आपने कहा ना, जैसे काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग स्किल्ड होते हैं, दे हैव नॉलेज अबाउट देयर पर्टिकुलर प्रोफेशन और जो भी सर्विसेज है, जो भी कुछ वो करना चाहते हैं, बट प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में वो लोग वीक नजर आते हैं. इज दैट द रीजन? So being skilled is actually a invisible trait. ओके. Being visible and having presence is a visible trait, like the way you are entering in the boardroom or in the meeting, how sure you are on what you are saying. अभी आप कई बार आप स्टार्ट ही ऐसे करते हो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट why you're sorry? You have earned every right to be in that room. ओके. You can start by saying, I agree to the point, but this is what I want to add in it. The way you are saying is equally important, than what you're saying, and you're thinking you are skilled is a different part. How will everyone will know that you are skilled? हर किसी को तो नहीं पता. नहीं पता होगा. आप वहाँ पे जितने कॉन्फिडेंस से खुद को प्रेजेंट करोगे, अपने जो आप पॉइंट रख रहे हो उसको जितना स्ट्रांगली रख पाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे. और एट द सेम टाइम या फिर अपने लीडरशिप पोजीशन वाले लोगों को आप ज़्यादा ट्रस्ट दिला पाओगे खुद पे. तो अगर इन सब चीज़ों को, इन पॉइंटर्स को कोई फॉलो करता है, ढंग से फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, काफ़ी बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सामने वाले बंदे के पास नॉलेज कम है बेशक, लेकिन उसको पता है मुझे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है. जिसको हम कहते हैं ना कभी कभी, जैसे ये थोड़े अलग टेक्निकल वर्ड्स हैं लाइक ऑरा, वाइब्स. इज दैट कोरिलेटेड? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ. अगर कोई इंसान है जो उतना स्किल्ड नहीं है पर वो फिर भी सक्सेसफुल है, सो उसके पीछे का कारण ये होता है कि मे बी वो कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है अपने काम. अपने काम को हर रोज कर रहा है, विजिबिलिटी हर रोज क्रिएट कर रहा है. और अगेन जब आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते हो तो आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो और आप अपनी गलतियों से सीखते हो. मे बी यू आर वे टैलेंटेड देन अदर, पर आप एक गलती करने के बाद थोड़े से वो हो जाते हो कि अब मैं आई डोंट वांट टू ट्राई इट अगेन, और या फिर बीच में बहुत बहुत सारा टाइम जाने देते हो. सो ऑब्वियसली जो इंसान हर रोज उठ के मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसको सक्सेस मिलने ही वाली है, बिकॉज दे गेट बेटर वाइल डूइंग इट. यू हैव सीन सो मेनी पीपल इवन ऑन कैमरा. If you will go to their शुरू का reel, तो you will see कि how they were fumbling, How they started, how yes, they yes. started, and now if you will see after a year or so, they are doing so good. So consistency beats almost everything. कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना वो सब जरूरी है. ओके, सो आपके हिसाब से एक और चीज़ आजकल जैसे हम वर्ड बहुत सुनते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ा हम और अभी उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़, इमेज और पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथ क्या है? क्योंकि ये दो वर्ड्स होते हैं, कुछ लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है. सुन के जैसे एक होता है ना, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन आता है, अच्छा इसका मतलब ये. मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है इन दोनों वर्ड्स को लेकर लोगों के दिमाग. लोगों को आई विल टेल यू व्हाट आई फेस. जो Okay. मेरे साथ होता है मैं वही बता रही हूँ. सो पीपल थिंक इट इज फेक इट टिल यू मेक इट. रिसेंटली समवन इंट्रोड्यूस्ड मी, ये मैडम शोशा करना सिखाती हैं. ओह. Yes, and one of my very best friend, she said, whatever you say पूजा, पर शो ऑफ करने में तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है.
Okay, so I want to, break this myth. Personal branding is not showing off, or it is not a mask, it is just you being the real you and presenting it in a strategic way. Okay. उसमें कोई हम I can't fabricate the achievement of my client, but I can present them strategically so people actually know who is the real him, what he have done in his whole life, or they can connect to the real person. समझ गया। नहीं, इसमें ना काफ़ी बार ऐसा एक जैसे परसेप्शन हो गया, आपने जैसे कहा ना ये शोशा करना सिखाती है लोगों का, जैसे ना सी इंटरनेट पे सबके पास अपना अपना राइट है, आप कंटेंट डाल सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले कंटेंट देखा था, ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक द नेम, तो उसमें ना जैसे किसी को कोई गाइड कर रहा था कि यार एक्सपेंसिव कपड़े पहनो और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और लोग उससे भी कहीं ना कहीं आपको उससे कोरिलेट करते होंगे, आप बोलते भी होंगे, डायरेक्ट अपफ्रंट बोलते होंगे कि यार ये हमें ऐसे शोशा करना है, एक्सपेंसिव कपड़े पहनने को कहेगी एंड उससे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। इज दैट ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग्स यू फेस, काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स? I don't face that, but I can tell you what it is. So expensive clothes is equal to मेरे पास बहुत पैसा है. अगर if you are going to a place where you want to give a message that मेरे पास बहुत पैसा है, बस वो एक ही मैसेज आपको देना है, तो वहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड चीज़ें पहन के चले जाओ, मे बी वो आपका जो क्या बोलते हैं ना, वहाँ जाने का मोटिव है वो पूरा कर देगा. अदरवाइज स्टाइलिंग हैव नथिंग टू डू विथ हाउ एक्सपेंसिव थिंग यू आर वेयरिंग एंड हाउ विच ब्रांड you are wearing. Styling is where we understand more about your personal style. You wear you. That is the fashion I like to create. I don't give my clients anything they will wear and say कि आज मुझे मैं ही नहीं लग रहा हूँ. मुझे उनकी इमेज जो है वो क्या बोलते हैं ना, चेंज नहीं कर देनी है, मुझे उनकी इमेज एनहांस करनी है. So I will always tell everyone, don't fall for expensive things. Always think before buying कि where you want to wear this. Is it something कि एक ही चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, इतने में मेरा क्या पूरा लुक क्यूरेट हो सकता है? You have to do a smart shopping. That's what I always say to everyone. Again, I would say if you really want to go branded, go for a watch or shoes. जो आपको एक्चुअली ब्रांड के साथ कंफर्ट भी देते हैं. कंफर्ट भी तो जरूरी है. एग्जैक्टली, कंफर्ट भी जरूरी है. आपको खर्चा करना है तो आप प्रीमियम क्लोथिंग में खर्चा कर लो, तो वो कैसा होगा, वो आपको अंदर बहुत अच्छी फील दे रहा है. हाउ द थिंग यू आर बाइंग इज गिविंग यू बैक, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट अगर ऐसा होता भी तो है ना, अगर हम जैसे सपोज कहीं पे स्मार्टली ड्रेस होके जाते हैं एंड वी आर लाइकिंग इट कि यार हमें अच्छा लग रहा है ये जो शर्ट हमने, एक होता है कि यार मजबूरी में पहन लिया कि ओकेजन है पहनना पड़ेगा, एक होता है हम अपनी मर्जी से पहन रहे और हमें अच्छा लग रहा है, उससे भी तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, वो भी तो थोड़ा उस हिसाब से ऑप्टिमाइज होती है. इज इट राइट? ऑब्वियसली. आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आप अपने कॉन्फिडेंस में शो करते हैं. अगर आप कहीं गए हैं और आपको लग रहा है दैट आई एम परफेक्टली ड्रेस्ड, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम वेयरिंग, सो डेफिनेटली आप वहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे. आप लोगों से बात करने पे ज़्यादा ध्यान दोगे. आप लोगों ने क्या पहना है या मैंने क्या पहना है या मैं कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं हूँ, तो आपको वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा. Then you can actually gel with people. People can see you are happy, you're confident, you're smiling, you're greeting them nicely. Right. So definitely clothes का आपके mindset पे बहुत effect होता है. राइट. एक और चीज़, एक और थिंकिंग, जैसे एक इसको मैं मिसकंसेप्शन कहूँ या लोगों की सोच कहूँ, कि जैसे लोग बात करते रहते हैं इमेज इमेज इमेज, ये सब ये पहनो, ये करो, वो करो. अब उसमें कुछ लोगों का ये भी एक सवाल होता होगा, यार इसकी ज़रूरत तो सेलिब्रिटीज़ को है, मॉडल्स को है, इन्फ्लुएंसर्स को है, हमें क्या इसकी ज़रूरत है? ऐसा होता है? ऐसा होता है, बहुत है. इन अहमदाबाद ऑल्सो मुझे कई लोग ऐसा बोलते हैं दैट आप बॉम्बे जाएंगे तो ये काम बहुत चलेगा. ओके. So I hear this often, but ऐसा नहीं है. If you wear clothes, if you are in a competitive world, अगर आपको किसी भी चीज़ के पीछे का साइंस मिल रहा है तो इट इज़ अ टूल फॉर यू. ओके. ओके, अभी तक हम सिर्फ
give me one person who don't wear clothes and go out and do their corporate job or become a CEO. Everyone wear clothes, right? Whatever they are doing, they are wearing clothes. Whatever they are doing, they are buying in their budget, right? सो वही चीज़ को अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली कर पाओ, उसके पीछे का साइंस समझ पाओ, तो उसमें क्या बुराई है? ये हर इंसान के लिए है. आई वुड से हमारा एक रिट्रीट था कुछ टाइम पहले, एंड आई हैड दिस फीमेल देयर. शी टोल्ड मी, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो टीनेज हो रहे हैं अभी, और वो नहीं सुनते हैं मैटर. पूरा दिन मैं उन्हें हैंडल करती हूँ, और पूरा दिन मैं उन्हें बोलती हूँ पापा आएंगे तो he is going to discipline them, and but the problem is I feel bad कि वो मेरी क्यों नहीं सुन रहे. So I told her the science behind it. बचपन से क्या होता है, if you are a homemaker, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो आप. हाँ एग्जैक्टली. अब फर्क क्या है इसमें कि पापा उनके क्या क्यूज देते हैं उनको. सुबह वो टाइम से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्टिफ कपड़े पहन के डिसिप्लिन होके चले जाते हैं. तो वो जो कपड़े पहनते हैं उससे उनको क्यों मिलता है कि एवरी डे वेकअप. हमें कितने सारे क्यों मिल रहे हैं कि वो डिसिप्लिन है, वो स्ट्रिक्ट हैं, उनके पास अथॉरिटी है, राइट? तो अभी ये सारी चीज़ें हम, एंड आई टोल्ड हर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डू वन थिंग. अगर आप घर पे टी शर्ट पहनते हो या आप घर पे कुर्ता पहनते हो, कुछ भी पहनते हो आप, बस एक काम करो, उसको कॉलर वाला शिफ्ट करो, और सुबह ना उठ के थोड़ा सा ऐसे फ्रेश होके बढ़िया, और अपने बाल थोड़े से बढ़िया पोनी टेल करके और कॉलर वाली चीज़ पहन के घर पे रहो. ओके. And then I thought she will never come back to me for the session or anything. But what she did was better than that. After 2 months, she called me and she said, "Ma'am, that really works." Okay. But because this was the only thing I was concerned, it is sorted. So I'm like, okay. So she said, "I'll call you when I have to go to some event or anything." I said, okay. But see, these इतने basic इसकी ज़रूरतें हैं जो इमेज पूरी कर सकता है. तो क्यों फिर वो चीज़ एक बिजनेस ओनर को नहीं चाहिए, या इन्फ्लुएंसर्स जिनका बहुत ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस होता है उनको नहीं चाहिए? क्यों जिन लोगों का जो लोग प्रमोशन चाहते हैं वो लोग को प्रेजेंस क्यों नहीं चाहिए, या विजिबिलिटी क्यों नहीं चाहिए? जो नए पोस्ट पे असाइन होते हैं, हायर पोस्ट पे, कोई एवीपी बन जाता है या वीपी बन जाता है या सीईओ बन जाता है, उनको भी उनके जो प्रेजेंट न्यू पोस्ट है उससे अलाइनमेंट के लिए दे नीड अस. Everyone need us. Only they have to have self awareness कि हाँ ये प्रॉब्लम है और मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए. Then समझ गया. अब एक और चीज भी तो है ना, जैसे इसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब नीड पहले से थी, अब थोड़ा और इसको हम कह सकते हैं ज्यादा चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है मतलब हो, देयर इज अ नीड, इट्स अ नेसेसिटी. क्योंकि आज के समय में जो हम डिजिटल जमाने में रह रहे हैं, सोशल मीडिया में, अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है कि कोई रेस्टोरेंट में जाता है, किसी को कुछ कॉकरोच छिपकली दिख गई, वो एक न्यूज़ बन जाती है. कोई पॉलिटिकल मीटिंग में बैठा होता है, कोई किसी को खराटे मार रहा है, कोई ऐसे ना, समवन इज लाइक स्लीपी फेस है, वो सब चीज़ें नोटिस में आ जाती है. तो क्या कह सकते हैं कि इसकी सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है कि ये पहले था, अब और नीड इसकी ज़्यादा है. सो मैं मेरे क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि आप इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि आपकी विजिबिलिटी नहीं है, आप इसलिए परेशान हो क्योंकि किसी और की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. यस. सो अब कैसा है कि आपको विजिबिलिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, पर आप समझ लो कोई लोग ऐसे होते हैं उनको ज़्यादा पोस्ट डालना नहीं पसंद है, ज़्यादा रील्स डालना नहीं पसंद है. नॉट एवरीवन कैन बी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग और डांस और मेक entertaining reels, so for them it is very much necessary that they have at least initial page ready as a personal brand. कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ तो शुरू की जो ग्रिड में 9 रील दिख रही है, वो 9 रील से मुझे पता चल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, व्हाट आर देयर एथिक्स, उनकी कंपनी के एथिक्स पे चलती है. पीपल वांट टू ट्रस्ट पीपल, पर जो लोग उन्हें ज़्यादा दिखते हैं, जिनके बारे में वो ज़्यादा जान पाते हैं, वो वहाँ पे दे वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी. So it is actually something जो compulsory हो गया है for every entrepreneur and all people. Can I add on something to this? Yeah. अब जैसे आप बोल रहे हो ना,
अभी धीरे धीरे परसेप्शन भी होते जा रहा है। एक बात बताओ, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है भाई, डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, क्या मैटर करता है? एक्सपीरियंस, सीनियोरिटी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये इंस्टाग्राम में कितना एक्टिव है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, दुनिया ऐसी बन गई है ना। और मैं एक और इस चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा, आई यू नो मी, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में जैसे बता चुका हूं, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट। वॉइस आर्टिस्ट के जो ऑडिशंस होते हैं ना फॉर डबिंग, जैसे मूवीज की डबिंग होती है, उसमें अब यहाँ क्या मैटर करता है? क्राफ्ट। भाई मुझे अपनी आवाज का उतार चढ़ाव मुझे करना आता है, मुझे परफॉर्म करना आता है, वो मैटर करता है ना। बट यहाँ पे भी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अब देखी जाती है। यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। सी अब कैसा है, मैंने तुमको हायर करना है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो तुम्हें भी हायर कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो एक तुम्हारे जैसे किसी आर्टिस्ट को भी हायर कर सकती हूँ। पर वो आर्टिस्ट जब उसके पेज पे डालेगा हाँ, कि ये मेरा पीस आने वाला है या ये लॉन्च होने वाला है, तो वहाँ पे अगर 10,000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारे उसमें 1 लाख लोग देख रहे हैं, तुम्हारे में 10,000 देख रहे हैं और उसके उसमें 1 लाख 1 लोग लाख दे रहे हैं, तो वो उन लोगों के ब्रांड को भी एनहांस करता है। इट्स साइंस एंड इट्स कैलकुलेशन। मतलब रीच और इनका इन केस ऑफ ये ऐड ऑन करता है Exactly. नंबर्स, Add on. रीच एंड हाउ एक्टिव यू आर। एक्टिव है। और समझ लो कभी कभी ऐसा होता है, आई हैव ऑडिशन में कितना, एक बार मैं तुम्हें देख पाऊंगी, एक बार मैं तुम्हें सुन पाऊंगी। व्हाट इफ आई वांट टू लिसन टू दैट मोर? इफ आई वांट, अब नाउ आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 2 कैंडिडेट्स, यू एंड समवन एल्स। अब तुम चले गए तुम्हारा ऑडिशन देके, आई वांट टू नो मोर। अब नाउ आई हैव स्टार्टेड स्क्रॉलिंग योर, अब तुमने उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है, और किसी और ने कम डाली हैं, या समझ लो तुमने नहीं डाली हैं, किसी और ने बहुत ज़्यादा अपना कंटेंट डाला हुआ है जो कि एक्चुअल उनकी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट भी कर रहा है। ओके, अब उसके बाद अपन एक लेवल और ऊपर जाते हैं। व्हाट इफ उनने उनके इंस्टाग्राम पे जाके मुझे ये पता चलता है दैट ओ वाओ दे हैव अ डॉग। व्हाट इफ आई एम अ पर्सन डिसीजन मेकर एंड आई ऑल्सो लाइक अ डॉग? What if that person have went to the restaurant and he have written my favorite place in the whole wide world? What if that restaurant is something which I also like? आप भी इस चीज को एडमायर करते Admire करते हो, तो ये कैसा है? Now people have a lot of ways to know more about it. पहले हम सिर्फ ऑडिशन या इंटरव्यू लेते थे और हमें डिसाइड करना होता था, अब हमें और जानना है क्योंकि उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। So the more people will know about you, the more clarity you are giving on every social media platform, the higher chances that they are going to go with you. मतलब कुछ ना कुछ डालना चाहिए, बेशक आप सेलेक्टिवली डालो, बट ये तो मैंने आपको हाँ। खाली एक एग्जाम्पल Overview दिया slide, है। right, हाँ एग्जैक्टली, बट स्टिल कि क्योंकि विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहना शुरू करना चाहिए, और जितनी भी कम डालो या ज़्यादा डालो, क्लियरिटी अलाइनमेंट वो करो। इसलिए तो होता है ना, जैसे अभी वाई जो लोगों की जो एंगेजमेंट होती है या जो लोग पोस्ट वगैरह करते हैं, कभी आप देखोगे मूवी स्टार्स के केस में पीआर, मतलब जब मूवी आने वाली होती है तब ये एक्टिविटीज थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा लोग अपना भी ओपिनियन होता है कि यार ठीक है, मुझे सब चीजें नहीं डाली। जैसे आई सॉ शो व्हेन यामी गौतम से आई डोंट वांट टू बी दैट मच एक्सेसिबल, सो इट्स हर चॉइस कि ठीक है, उसको सब ये चीज अपना जिम का रूटीन वगैरह, सुबह कितने बजे उठते हैं, वो सब नहीं डालना, बट एटलीस्ट डालना चाहिए, सिलेक्टिवली डालो आप। अब आई ऑलवेज से दिस टू एवरीवन, सेलिब्रिटीज को बीच में मत लाओ। वाई? क्योंकि उनका काम है शो बिजनेस का, उनका काम है टैलेंट का, वो चाहे या नहीं चाहे उनके पीछे तो पेपराजी घूमते ही रहते हैं। सो यू नेवर नो कि कौन जो है वो खुशी से कर रहा है, कौन जो है वो लाइक दे हैव एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। I really I reserve myself whenever I talk about any celebrities because वो उनकी professional needs है, राइट। So that is something, but yeah, PR activity is obviously important for everyone. आप awareness फैला सकते हो, आप अपने बारे में आज मैं जो कर रही हूँ, आज मैं मेरे काम के बारे में बता रही हूँ, तो obviously PR activities must, but I don't think कि the way should be judged. राइट। तो अच्छा, एक चीज ऐसा आपने कहा इट शुड बी जज, वो एक पीआर एक अलग एंगल हो गया। मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपके सामने सपोज कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, आपके सामने आया है, अब उसमें मल्टीपल चीजें, आप तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? मैं थोड़ा जैसे हाउ योर
your observation in as an image consultant, how it works, थोड़ा मैं जानना चाहूँ. सो मैं खुद सबको आर्ट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन में ही पढ़ाती हूँ कि विद इन 7 to 10 सेकेंड्स लोग आपको जज कर लेते हैं. वो 7 से 10 सेकेंड में आप शायद गेट खोल के आके बैठते हो या आप रिसेप्शन पे आके पूछते हो कि आपको जिनसे मिलना है. इससे ज़्यादा आप 7 से 10 सेकेंड में नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वाई आई हैव ट्रेन माई माइंड कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो मैं खुद को उनको देख के जज करने से रिफ्रेन रखती हूँ. वही जो 7 से 10-20 मिनट का जो 10 मिनट का जो टाइम है, वो मैं उनको थोड़ा सा ओपन करने में यूज़ करती हूँ. उनको थोड़ा सा सेफ प्लेस फील करवाती हूँ. बिकॉज अगर मैंने उनको देख के जज करना है, तो मैं आगे की उनकी बातें कैसे सुनूंगी. आई वॉन्ट दैट टू बी वेरी स्टार्ट वेरी फ्रेश वे. तो वो फिर उसके बाद आई जस्ट मेक देम फील कंफर्टेबल, वेलकम, सेफ, एंड देन आई स्टार्ट नोटिसिंग देम. फिर वो जो जो बताते जाते हैं मैं सुनते जाती हूँ. जब बता रहे होते तो आई ऑल्सो नोटिस उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है एंड क्या बात बोलते टाइम क्या इमोशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके देन आई अंडरस्टैंड कि गैप कहाँ कहाँ है. मतलब ये जो है ना, एक बहुत ही जिस नज़रिए से देखते हैं, इट्स लाइक अ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस. आप छोटी छोटी चीज़ें, बिहेवियर कैसा है, पैटर्न कैसा है, माइंडसेट कैसा है, क्या टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, जो उनका जॉनरा है, उनको किस तरह से बात करनी चाहिए, किस वर्ड पे ज़्यादा अथॉरिटी. am I going in the right direction? And you're Kind of, little bit. Yeah, you are right, but I don't see what they are right now. Okay. क्योंकि मुझे तो वो सारी चीज़ें उनके गोल्स और मैं सिर्फ उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करती हूँ इनिशियली कि प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ. और जितना मैं उनको देख के समझ पाती हूँ, जितना उनके माइंडसेट को देख के समझ पाती हूँ. कपड़ों का कैसा है, कपड़े तो आप नेक्स्ट उसमें सारा सब हो जाता है. बिकॉज नॉट एवरी वन नो देयर बॉडी शेप, राइट. नॉट एवरी वन नो देयर फेस शेप. 99% लोग जो who don't know the science behind clothes, they buy things out of ये मुझे अच्छा लगा. So कपड़े is something which I don't bother myself with and judge anyone. But उसके अलावा I notice every micro Everything you detail. Yeah. notice. Well, image consultants के केस में एक मैंने वर्ड काफ़ी बार सुना हुआ है, that is peak presence blueprint, या कुछ लोग यूज़ करते हैं peak presence framework. ये एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं. I'll tell you the whole process. कि मतलब Okay. अगर कोई क्लाइंट आता है जिसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या कंप्लीट एनहांसमेंट प्रोग्राम चाहिए मेरा, तो हाउ वी गो अबाउट इट. फर्स्ट वी डू अ डिस्कवरी कॉल जहाँ पे हमें उनके गैप्स वगैरह पता चलते हैं. वो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रोग्राम से वो पता चल जाती है. और देन आई टेक 3-4 days ऑफ टाइम टू मेक अ कस्टमाइज प्लान फॉर देम. In between, I also take their personality test because I deal with adults and they have their, different upbringing and settled mind. I try to learn their learning pattern. Then, according to their learning pattern, I make a customized plan. Because सब एक जैसे नहीं learn कर सकते, we have to know more about वो them. कस्टमाइज तो करना पड़ेगा. Customize करना पड़ेगा. So I do that, and if then I explain them the plan and everything, and they enroll. So then we start with the first session. It is about why, कि क्यों इमेज करना चाहिए, इमेज करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, या इमेज करने से क्या बेटर होगा मेरी लाइफ में, इमेज में होता क्या क्या है. तो उस सेशन के बाद ना लोगों को बहुत ऐसे इंटरनल शिफ्ट मिलता है कि उन्हें समझ में आता है कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती क्या है मार्केट में, या इससे मेरे को कितना ज़्यादा मेरा मैं स्ट्रेस फ्री हो सकता हूँ, या मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है, या मेरे जो छोटी छोटी बिहेवियर ट्रेड्स हैं वो बेटर हो सकते हैं, या छोटे छोटे जो मोटिव हैं वो पूरे हो सकते हैं. सो बिकॉज दे टेल मी एवरीथिंग वाइल द डिस्कवरी कॉल. सो आई कंसिडर all the gaps and everything in my program. So पहला उसमें समझ में आ जाता है उनको क्या क्यों. उसके बाद जो सेकंड सेशन होता है मेरा, इट इज़ अबाउट गोल सेटिंग. Right now you're sitting in front of me, but where you want to reach after 5 years, where you want to reach after 10 years, 15 साल बाद क्या करना चाहते हो, तो जब लोग उस चीज़ के बारे में हम उन्हें सोचने में मजबूर करते हैं, तो उनके पास एक बहुत क्लियर रोड मैप होता है.
तो सेकंड सेशन में मैं उनको गोल कैसे बनाना है वो भी सिखाती हूँ। एट द सेम टाइम उनके प्रेजेंट प्रोफेशन के हिसाब से उनको बहुत सारे फ्यूचर आइडियाज़ भी देती हूँ। सो दे कैन, अब मेरा काम है उनको आइडियाज़ देना, एंड देन आई गिव देम 2 days टू फिल द फॉर्म। वो 2 दिन में वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, 10 साल बाद कहाँ पहुँचना है, और 15 साल बाद कहाँ पहुँचना है। इसके बाद हम उनका लाइफस्टाइल क्लिनिक करते हैं। लाइफस्टाइल क्लिनिक में हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगी। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप अपना हफ्ता कैसे स्पेंड करते हो, कितने घंटे क्या करते हो। कुछ लोग सुबह मंदिर जाते हैं, कुछ लोग वॉक पे जाते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एवरी सैटरडे संडे मस्ट वो लोग का बाहर जाना होता है, कुछ लोगों की बिजनेस मीटिंग्स बहुत सारी होती हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर्स से मिलते हैं। मोस्टली मैं जिन क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ वो उनका यही रहता है। सो हम ये पता करते हैं कि एक हफ्ते में कितने घंटे तुम कहाँ रहते हो, जिससे हमें ये समझ में आता है कि तुम्हारे वार्डरोब रेशियो क्या होना चाहिए। अब एक बार हमने ये कर लिया तो हमारे पास क्लियर पिक्चर है कि व्हाट ही नीड। वैसे ही जब हम आपका वार्डरोब देखते हैं हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं है या इम्बैलेंस कहाँ है। हम घर पे विजिट करते हो? हाँ, वो लेटेस्ट स्टेज Later stage हाँ, लेटेस्ट स्टेज में होगा। इसके बाद हम उनके मेजरमेंट्स ले लेते हैं। मोस्टली ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाती हैं। राइट। ये हमारे ऑनलाइन सेशंस में हो जाता है। उनके मेजरमेंट्स वगैरह मैं मंगाती हूँ जिससे हमें पता चलता है इनका बॉडी शेप क्या है। तो बॉडी शेप के हिसाब से कौन से कपड़े उन पे बेटर लगेंगे, कौन सा फैब्रिक उनको पहनना चाहिए, और कौन सा बॉडी पार्ट फ्लॉन्ट करना है, स्किन शोइंग को कैसे टैक्टफुली यूज़ कर सकते हैं, वो फोकल पॉइंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, और लिटिल बिट अबाउट स्टाइलिंग और सारी चीज़ें मैं उनको उनके बॉडी शेप के हिसाब से समझाती हूँ। तो यहाँ हमें उनका बॉडी शेप पता चल गया, यानी बहुत सारा क्लोथिंग आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम उनका फेस शेप इवैल्यूएशन करते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि इन्हें आईवेयर कौन किस शेप का पहनना चाहिए, बियर्ड कैसी रखनी चाहिए, आईब्रोज कैसी रखनी चाहिए, उनकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अब नाउ अगेन व्हाट इफ़ यू हैव अ फेस शेप जिस पे स्पाइक्स बहुत सूट करता है, राइट? बट अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो तो वो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं करता, तो मैं आपको स्पाइक्स नहीं दूंगी। जो भी मैं एनालिसिस कर रही हूँ ना, ये सारे एनालिसिस को मुझे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर गोल से भी अलाइन करना है। सो दैट हैपन्स। इसके बाद हम आपके घर आते हैं आपका कलर एनालिसिस करने। कलर एनालिसिस में सिंपल प्रोसेस होता है। आप बैठ जाते हैं मिरर के आके, हम अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के कलर स्वॉचेस अप्लाई करते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, और हम देखते हैं कि आपकी स्किन को कौन सा कलर ब्राइटर बनाता है, कौन सा कलर डल कर देता है। आप वार्म स्किन टोन हो, आप कूल स्किन टोन हो, वो हमें आपके रिकमेंडेशन और प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। एट द सेम टाइम आपके पास अब फॉर लाइफ टाइम यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कलर। स्किन टोन आपका बार बार चेंज नहीं होने वाला, राइट? सो वंस यू आर डन विद द कलर एनालिसिस यू आर सॉर्टेड फॉर कलर फॉर योर होल लाइफ। ये हो गया। अब यहाँ तक तो सारा सब कुछ अपना ऑनलाइन जा रहा है। इसके बाद में आई गो टू देयर प्लेस, सॉरी, कलर एनालिसिस से आई गो टू देयर प्लेस। कलर एनालिसिस के बाद आता है वार्डरोब इवैल्यूएशन। वार्डरोब इवैल्यूएशन में हम आपके घर आते हैं, आपके वार्डरोब को डिक्लटर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम किसी और चीज़ से स्टाइल करके यूज़ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके गोल के साथ किसी भी तरीके से अलाइन ही नहीं होती, उनको हम डिक्लटर कर देते हैं। ये दूसरा इस चीज़ में भी मदद करता है कि हम उनकी बहुत ही ज़्यादा बजटेड शॉपिंग लिस्ट तैयार कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है उनके पास क्या है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हमें क्या क्या बाई करना चाहिए। सो देयर इट बिकम्स वेरी इकोनॉमिकल फॉर माई क्लाइंट्स, सो दे लव इट। इसके बाद मैं उनका वार्डरोब पूरा अरेंज करती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर हाइट and their eye movement and their comfortability. ओके। So क्या होता है, जो चीज़ आपके सामने होती है या जहाँ तक आपका हाथ जाता है आप वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पहनते हो। ओके, ये तो एक बहुत कमाल है। एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही एक तरफ के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, आई अंडरस्टैंड द प्लेसेस जहाँ पे उनका हाथ नहीं पहुँचता है या वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा ओकेजन वाले कपड़े रख देती हूँ,
कुछ लोग हैं वो लेफ्टी हैं, सो या My सो God. ये वार्डरोब में ही आता है, उनका वार्डरोब पूरा अरेंज हो गया। अब नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर लिसनिंग टू मी, ऐसा करो, ये चेंज करना है, अब ये ऐड करना है, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें ना नहीं सीख रहे होते, ओवरवेल्म भी कभी कभी लगता है। तो पहली बात तो मैं बहुत एट ईज ये प्रोसेस करती हूँ। मेरा एक क्लाइंट 3-4 महीने चलता है, वो भी उनके टाइम स्लॉट्स के हिसाब से। एट द सेम टाइम लास्ट में एक क्लस्टर मेकिंग होता है। क्लस्टर मेकिंग क्या होता है? क्लस्टर मेकिंग एक्चुअली होता है कि दैट यू हैव फ्यू पीसेस जो हर सब एक दूसरे के साथ जा रहे हों, बट व्हाट आई हाउ आई यूज दैट इज कि अगर वो अपना कबर्ड खोल रहे हैं ना, तो सब कुछ ही 90% एक दूसरे के साथ जाएगा। ही डोंट हैव टू थिंक कि मैं कौन सा टॉप वेयर लूँ, कौन सा बॉटम वेयर लूँ, कौन सा जैकेट लूँ। मे बी आई मेक दम लाइक अ लार्ज क्लस्टर, बट they don't have to think much. They will just open their cupboard, जहाँ जो हर सेक्शन में से कुछ भी उठा सकते हैं और पहन सकते हैं। मतलब मीटिंग के लिए जाना है और जैसे पार्टी कर, उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आप पार्टी नहीं, या तो फिर क्या, उनको समझाया जाता है। जब हमारा बॉडी शेप एनालिसिस होने के बाद, जब उनको उनका बॉडी शेप समझाते हैं ना हम, उसके साथ साथ हम उन्हें स्टाइल स्केल भी समझाते हैं कि यहाँ जा रहे हो तो क्या पहनो, वहाँ जा रहे हो तो क्या पहनो। अगर आप लाइक आई जस्ट गोइंग फॉर अ कैजुअल आउटिंग, मैं तो तब भी यही बोलती हूँ कि अगर तुम ऐसे फ्रेंड्स के साथ शाम को चाय पीने भी जा रहे हो ना, तो भी स्टॉप वेयरिंग टी शर्ट, स्टार्ट वेयरिंग पोलो टी शर्ट, ओके, have a little collar, have a little polished look, so that happens। और उनको आफ्टर अ सेशन बहुत सारे ना हम फोटोज भी मैं उनको देती हूँ, पीपीटीज, सो दे नो इफ आई एम गोइंग फॉर डिनर। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यू आर माई क्लाइंट, तो आपने मुझे बता दिया ये जगह पे मैं जाता हूँ, लाइफ स्टाइल के टाइम पे मुझे पता चल गया कि ये सारी जगह आप जाते हो। तो जब आपका ख़त्म होगा और मैं फाइनल रिकमेंडेशन आपको देती हूँ ना, तब मैं आपको बहुत क्लियर पीपीटीज देती हूँ। यहाँ जा रहे हो तो ये पहनना है, यहाँ जा रहे हो तो ये पहनना है, यहाँ जा रहे हो तो ये पहनना है। और ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया 3-4 महीने चलता है, पर हम थोड़ा थोड़ा सा ट्राई एंड टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। So how I go about it is I'm just going to tell you to order few things. You have to order them. आने दो, पहन के देखो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो वापस करेंगे। वो सब मेरा ऑनलाइन साइड बाय साइड चल ही रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि इतने सारे चीज़ों के बीच में उनको कोई शिफ्ट नहीं मिल रहा होता है। इसके बीच में भी उनका धीरे धीरे करके लुक वहां तक आ रहा होता है। मतलब ये एक हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हैं, प्लस एज पर, बिकॉज सी सम थिंग्स यू हैव टू ट्राई। या आप कैसे शॉप पे जाते हो, ट्राई करते हो। अब मैं अगर उनको ये बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजी रहता है, उसके पास टाइम ही कम है, वो जो 10-15 दिन में नेक्स्ट सेशन का टाइम दे रहा है, तो मैं और नहीं चाहती हूँ कि वो इतना वेट करे रिजल्ट के लिए। एंड पीपल आर वेरी ओके विद बाइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आई इवन हैव पीपल हु टेल मी, पूजा ये बहुत सस्ता है, मैं ये नहीं पहनूंगा। I say कि just buy it once, wear it, if you don't like it अपन तुरंत रिटर्न कर देंगे, because I have to create a complete look, so I don't go by everything very costly or everything very branded. I have those elements also in whole look, but then I have to make people comfortable। वो जो खुद आता है पहन के देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे नहीं इतना भी बुरा नहीं है ना। राइट, तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद, जैसा आपने कहा कि आई यू नो विद दिस शेल्फ एंड वार्डरोब एंड लिटिल बिट, आई वाज अमेज्ड कि यार ये सब इतना ग्राउंड लेवल पे, मतलब होता है ना कि आपका हाथ कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि जब आप कहीं जाओगे तो आप डिसाइड करोगे यार मेरे रीच में क्या कौन सा ज़्यादा है एज पर माई हाइट, ठीक है। अब ठीक है, जो भी अप्लाई करा, क्लाइंट ने अप्लाई किया, आपके जो भी हु आर टेकिंग योर गाइडेंस, एवरेज कितना टाइम लगता है उनको? देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस, बट स्टिल इसका मतलब कि कोई चेंज उनको अपने आप में नजर आता है? 15 दिन में हो जाता है। मतलब शुरू के 2-3 सेशन होते हैं ना, अगर आप इंटरनल चेंज की बात कर रहे हैं तो वो तो पहले दूसरे सेशन से उनको समझ में आने लगता है कि ओके व्हाई आई नीड दिस। और अगर आप एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना, तो मैं मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ व्हेन आई हैव टू कन्विंस देम, ऐसे कि आप 15 दिन अप्लाई करना, द वे पीपल लुक एट यू, you will understand it is working, and it happens with everyone।
सो आपने कुछ सीखा और अप्लाई करना शुरू किया, 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1 स्टेज ऊपर होता है। राइट ऐसी मतलब होता है ना, जैसे कभी कभी हमें ऐसा एक फिक्शन लगता है मूवीज वेब सीरीज में, कभी देखते हैं ना पहले वो पहले दिन में उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, फिर वो कुछ स्टाइलिंग करके आता है, तो चलो एक फिक्शन है, बट रियल लाइफ में भी जब आप उसको थोड़ा गहराई से अप्लाई करते हो एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, इट एक्चुअली मेक्स एन इम्पैक्ट। यस, इट्स नॉट, अब जैसे आप जो बोल रहे हो वो तो बहुत ड्रास्टिक होता है मूवीज में, नहीं वो होता है, मतलब हमें सामने दिखता है, दिखता भी मतलब है। प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट, बट ऐसा कभी लोग करते हैं, लोग अपनी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं, कोई हेयर स्टाइल वो चेंज करके आ जाता है, कोई अचानक एक्सपेंसिव कपड़े पहन लेता है, उसमें दिखाते हैं, वो तो फिक्शन है, इट्स नॉट रियलिटी कि यार उसका लोगों का जो एक नजरिया होता है वो बदल गया पहले से। ठीक है, चाहे पैसा है, स्टाइलिंग है, जो मर्जी हो, बट कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर पड़ता है लाइफ में। असर पड़ता है बिकॉज जो भी चीज़ें एक इमेज कंसल्टेंट कर रहा है ना, वो एक बहुत ही कंपलसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है पे डिपेंडेंट है कि आपने कुछ देखा, आपने कुछ सोचा। जब हमारी आँख किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो हम वो देख के उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं, वरना मुझे ये नहीं पता चलेगा ये माइक है। इट्स वेरी बेसिक यस। बट इट इज़ अ कंपलसरी प्रोसेस। मैंने इसको देखा और मेरे दिमाग में सोचा कि ये माइक है। हाउ ईजी इट इज़ टू अंडरस्टैंड। सेम वे अगर आप कुछ कर रहे हैं और सामने वाला आपको देख रहा है तो वो कुछ ना कुछ परसीव तो कर रहा है। इट इज़ अ कंपलसरी प्रोसेस दे हैव टू गो थ्रू। व्हेन पीपल से दिस, मैं डोंट जज, मैं जज नहीं करता, लोग करते हैं। वो उनके लाइक उनके कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़। वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते कि कोई चीज़ देखे और उनका दिमाग उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश ना करे। इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस जिसको बहुत ही सही और गलत में डिवाइड कर दिया है। इट विल ऑलवेज हैपन। हम बस उन्हीं क्यूज को क्लियर कर देते हैं लोगों के लिए। लोग आपको ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ अच्छा रेस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। दैट इज इट। वही तो कहते हैं ना, जैसे वाइब्स, कोई जैसे कोई कहता है ना, कैजुअली कहता है उसको, मुझे ना उसकी वाइब्स पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई। वो एक उसका रीजन होता है ना, अपना अपना रीजन होता है वो जज करने का। Judge. सो एनीवेज, व्हेन यू टॉक अबाउट जजिंग यू या जजिंग समवन, अब उसमें एक चीज होती है आपके हिसाब से, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जस्ट योर जनरल परसेप्शन? स्लाउच करके बैठते हैं ना, ऐसे करके। ओके, ऐसे वो ठीक है, आराम से वैसे। मैंने अभी जैसे मैं बैठी हूँ ना, एग्जैक्टली दिस इज मी स्लाउचिंग। ओके, ये गलत है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि कैसा होता है, ये एक बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी गलत क्यूज एक साथ दे रहा होता है। ओके, I'll explain you a bit about it. If I am slouching, first of all, I'm telling that I am underconfident. ओके, Okay, now all of a sudden you thought she is underconfident. I can say whatever I want. ठीक है. Second thing, you might, if you're a person who have a little knowledge about body language, you will think this person is lazy. This is not a place to sit like this, He should be more attentive. She should be more attentive. तो आप एक ही बार में ना बहुत सारी गलत क्यूज दे रहे होते हो। अब ये सामने वाले के परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ गलत जाना चाहता है, और वो जाएगा तो गलत ही। They can think either you are lazy, they can think either you don't take things seriously, either प्रीजज कर लेते हैं। हाँ, Prejudge कर। जज नहीं, वो आई टेल यू अगेन, वैसे लोग बोलते हैं मुझे उसे देख के पता चल गया था। हाँ, ठीक है, अब वो देख के पता कैसे चल रहा है? बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच सेज स्मॉल स्मॉल थिंग्स अबाउट पीपल। अब इसमें मैंने आपको दोनों पॉइंट समझाए। एक केस में जो स्लाउच करके बैठे उसके साथ गलत भी हो सकता है। सामने वाला सोचेगा कि आई कैन ओवर पावर हर, आई कैन से वॉट एवर आई वांट। उसी जगह अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है, कोई बोलेगा शी इज नॉट दैट attentive towards the whole thing, she was not listening to me, she was slouching, I don't think she's serious in her life. I don't find anything wrong in what those people are saying. मेरा तो नुकसान हो गया ना। it's as simple and as it's that. an invisible loss. Exactly. इनविजिबल Exactly. लॉस है। अच्छा, आपने जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात की, वॉइस एंड आई मूवमेंट, इसका कैसे
आई मतलब नॉट आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट, वॉइस इन आई कांटेक्ट, इसका कैसे इम्पैक्ट होता है जो आपके हिसाब से लोग गलती करते हैं इसमें? आई विल अगेन गिव यू एन एग्जाम्पल. ये हमने बहुत सुना हुआ है बचपन से. बोले उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेरी तरफ देखे. ओके. यू नो वी हैव हर्ड दिस सेंटेंस. 2 घंटे वहां पे थी, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं. बोले यार वो आदमी ना मुझे समझ में नहीं आता, वो ऐसे सर झुका के बातें करता है. Now all these things people are talking when they don't get a perfect eye movement. People don't trust the person they don't get attention from. So eye contact बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रखते हो देन यू आर जस्ट गिविंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड वट एवर दे वॉन्ट. कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, यू फियर इन द मीटिंग्स, वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक दे विल थिंक, यू नो. बट बिकॉज आई कॉन्टैक्ट हैज़ बीन, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए समझाया क्योंकि वो सारे एग्जाम्पल्स हम बचपन से सुनते आए हैं और वो सारे एग्जाम्पल्स गलत है. यू नो लाइक कि वो so eye contact is must. Voice again, voice का I'll tell you a real story. मैं भी I have a mentor for voice modulation. I am an image consultant. I am a trainer. Yet I got feedbacks in the beginning that your training go flat. Right? Then I also understood कि okay, this is something I have to hire someone who is an expert in this area, and he taught me a lot of things. How to put pressure on some word or how to use your voice in a perfect pitch. कि भाई कैसे बोलनी है, कौन सी बात बोलनी है, धीरे क्या बोलना है. तो वॉइस इज ऑलवेज नेसेसरी. अगर आप मीटिंग में समझ लो फुल ऑफ पीपल, आप धीरे बोल रहे हो और आपकी बात कोई सुन नहीं पा रहा, तो फिर कैसे चलेगा. अगर आप कोई बहुत ही 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो, वहाँ पे भी वो चीज़ भी गलत हो जाएगी. सो वॉइस, आई कॉन्टैक्ट एंड योर पोस्चर, दोज थिंग्स आर इक्वली यूजफुल फॉर एनीवन. ये आपने सही कहा. जैसे डिपेंड करता है कहाँ पे आप हो. जैसे 5 स्टार होटल में आप हो तो उसमें अब काफ़ी लोगों को ऐसा होता है ना, जैसे हम आसपास देखते हैं, अगर आप सपोज करो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो या फिर आप कोई 5 स्टार होटल में बैठे हो या फिर एनीवेयर, कभी कभी हमारा भी तो सोच के लगता है ना इनको कॉमन सेंस नहीं है, इनको कैसे बिहेव करना है. लाइक देयर इज वर्ड एटिकेट्स नहीं है लोगों. एडिकेट्स नहीं. यस. तो हम तो खुद ही एक जेनरिक वे में जज करने लगते हैं जिसको हम जानते भी नहीं, हम तो साथ में से सफर कर रहे हैं. अब अगेन जज नहीं कर रहे होते, डिस्टर्ब हो रहा होता है ना. डिस्टर्ब हो रहा होता है. यस. every time I give this exercise to my clients. जब भी आप कोई नेगेटिव चीज सोचो, उसको तुरंत जो डिस्कम्फर्ट उस चीज के कारण आप क्रिएट कर रहे हो या कोई और क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे चले जाओ. जिसको डिस्टर्ब होगा वो सोचेगा वो डिस्टर्ब्ड है. now you have disturbed him and those people are disturbed. They are not judging you badly, you are disturbing that. So that is called civil sense. People have to learn slowly and gradually. Definitely people have to learn that. कई जगह ऐसा लगता है, हम खुद मतलब होता है ना, सोचते हैं सिंपल कॉमन है. तो मूवी देखने जाते हैं, अचानक फ़ोन आता है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं. यार कॉमन सेंस है, ठीक है यार, आपका फ़ोन आया है, बट आप देखो ना बाकी लोग भी तो बैठे हैं आपके साथ ही. राइट. That happens, and that happens very often everywhere. But that's why I'm saying ना कि voice and pitch and everything is very important. That's very important. एक और चीज़ है, अब जैसे आपने कहा कि कोई आपके सामने बैठा हुआ है, उसका पोस्चर, उसका आई कांटेक्ट, उसकी वॉइस, सारी चीज़ें हैं. अब ये चीज़ अगर कोई मीटिंग होती है ऑनलाइन, कुछ लोगों को ये लगता है, मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के समय या जैसे होता है ना कि यार ऑनलाइन सिखाना आसान है ज़्यादा. अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में अटेंशन सीख करना ही मेरा एक सिर्फ परसेप्शन है, आई डोंट नो, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. ऑनलाइन में किसी को चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ऑनलाइन में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना और मुश्किल है. रीज़न ये है कि वो आपको कोई फेस नहीं कर रहा, वो आप अलग लोकेशन में, वो सामने वाला अलग लोकेशन में. तो ये क्या ऑनलाइन भी तो ऑफकोर्स मैटर करता है ना. अगर आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, यू आर द CEO, यू आर द को फाउंडर ऑफ एनी कंपनी, आप कोई ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते हो,
और आप अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ध्यान से सुने, आपको सीरियसली ले, तो वहाँ पे भी तो काफ़ी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। व्हाट इज़ योर टेक? करनी ही चाहिए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली हाफ ऑफ योर बॉडी इज विजिबल, राइट? तो आप जितना भी अथॉरिटी, जितना भी लोगों को अटेंटिवनेस क्रिएट कर सकते हो, वो आप इतने में ही कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैमरे का लेवल अपनी आँखों पे रखो। दैट इज समथिंग विच आई टेल एवरीवन जूम कॉल्स वगैरह पे। आई इवन से हैव अ थर्ड लेयर। सम पीपल से कि पूरा दिन तो चेंज नहीं करते रह सकते, तो मैं उनको समझाती हूँ कि अपने कुर्सी पे टांग लो। जैसे ही कॉल है तो कुछ पहन लो, पर अब ये हर क्लाइमेट के हिसाब से हो सकता है। आप कॉटन ब्लेजर पहन सकते हो, आप वेस्ट कोट पहन सकते हो, आप अगर सलवार सूट पहनते हो तो कोटी पहन सकते हो। हैव अ थर्ड लेयर, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ स्टिफनेस एंड अथॉरिटी। क्योंकि हम जैसे कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों का जो सिलुएट होता है उस हिसाब से हम हमारा पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। So if you are going to wear relaxed clothes, you are going to, look relaxed while doing it. If you are getting a little bit dressed, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा भी आप थोड़ा ऑफिस के कपड़ों में आ जाते हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका पूरा एटीट्यूड थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है एंड यू स्टार्ट टॉकिंग इन प्रोफेशनल मैनर। सो डेफिनेटली बाल, मैं बोलती हूँ जब आपका जूम कॉल हो तो बांध के रखो, बिकॉज उसमें क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। सामने वाला एग्जैक्टली समझ पाता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किस चीज़ को लेके आप किस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वो थोड़ा क्लियरिटी बढ़ाता है, और कुछ नहीं है, टेक अवेज की क्लियरिटी बढ़ जाती है उससे। सो दैट इज़ वन पॉइंट। एंड बट येस, यू हैव टू बी अ लिटिल प्रेजेंटेबल ऑन जूम मीटिंग्स एज वेल। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉइस अथॉरिटी, वहाँ पे तो और थोड़ा, क्योंकि सामने वाला आपके सामने बैठा है, इफ़ यू आर द बॉस, तो वो डेफिनेटली वो आपको सीरियसली सुनेगा, वैसे भी सुनेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, अपनी लोकेशन पे बैठा हुआ है वो, तो यहाँ थोड़ी और अथॉरिटी बनानी पड़ेगी आपको। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि समझ लो आपने ही जूम मीटिंग अरेंज करी है, सो यू वुड वांट दैट उसका आउटकम बेटर निकले एंड ऑल, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट। अगर इफ़ यू आर समवन जो आप मतलब लाइक आपके बॉस ने मीटिंग अरेंज किया और आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें वेल मैनर्ड है, वेल ड्रेस्ड है, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग विजिबिलिटी फॉर यू। राइट। एनीवेज, वन मोर थिंग, लिटिल बिट आई एम इनक्विजिटिव, कि जैसे ठीक है, मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, इतना छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो मैटर करती है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मैं सपोज आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी ना कुछ चीज़ें क्लैश हो सकती है। मैं कैसे बोल रहा हूँ क्लैश, कि सपोज करो अब किसी, यू आर द इमेज कंसल्टेंट, अब वही बंदा किसी एस्ट्रोलॉजर को भी फॉलो कर रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, वास्तु, आप समझ गए ना, यहाँ पे कई फ्लाइट्स एक साथ काफी गाड़ी टकरा रही है। हाँ। कोई जैसे कहता है कि आप वार्ड में, मेरे दिमाग में तभी चल रहा था, अब कोई कह रहा है कि वार्डरोब में कपड़े को यहाँ नहीं यहाँ रखो, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कपड़े का पहनो। वहां पे आप फिर कैसे डील करते हो, क्योंकि अब वो सुनेंगे इन लोगों की भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो कहता है, या कोई कहता है इस दिशा में बैठो, समटाइम्स इट, नॉट समटाइम्स इट वर्क्स, बट अगर वहां ये क्लैश होता है, तो वहां ऐसा हुआ है कभी, क्या कभी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक लकीली नहीं हुआ है। हाँ, अभी जैसे रिसेंटली आई मेट दिस पर्सन, हम तो खाली नेटवर्किंग ही कर रहे थे। सो ही जस्ट बिफोर दैट डे आई मेट अनदर गाय हु सेड हम काला नहीं पहन सकते बिकॉज हम जैन है। सो आई गेट इट, ओके। ठीक है। द नेक्स्ट डे आई मेट दिस पर्सन, आई सेड ऑलवेज वेयर ब्लैक सॉक्स, आप ब्लैक ही रखो, वो बहुत ज़्यादा हो रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 2-3 बेज कलर के रखो। तो ही वॉज लाइक, आई डोंट वेयर ब्लैक। So I thought maybe he also have some cultural boundaries. So I asked him. He said, no, I just don't wear black. Then I say, okay, wear one time. Just buy once, wear once. If you feel nothing goes wrong by black, then we can think of it, think about it. Or if not, then I would go and find something very dark navy blue. I have to work around my client. They don't have to. They just have to have willingness to enhance their image or get to a certain level. मेरा काम लोगों को बदलना नहीं है, मेरा काम उनको उनके सुविधा के हिसाब से चीज़ें करके देना है।
नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, कभी जैसे क्लैश हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ क्लैश होगा। और एक और बात, जैसे आपने जो मुझे एग्जैक्ट क्लैश बताया कि मुझे पंडित जी ने कहा ये कलर पहनना है, हाँ राइट? अब अगर वो कलर का ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनको कोई भी शेड सूट नहीं करता होगा, हाँ, वो भी है, तो मैं उनको बोलूंगी ठीक है अगर ये कलर है तो फिर ये शेड का ले, समझ गया। यू नो, आई हैव टू वर्क अराउंड इट। और इन दी एंड अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो आई ट्राई टू स्टाइल इट विद समथिंग और डू समथिंग अबाउट इट, बट आई विल नॉट मेक माई क्लाइंट चेंज कम्प्लीटली। वो तो थोड़ा बहुत देखो, अब अभी जैसे मैं अभी इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। समझ लो मैंने उसे जरूरत से ज्यादा कन्विंस किया, वो हो गया। अब कल ही के दिन ही उनने वो शर्ट का कलर पहना जो उनको पंडित ने ना बोला है, हाँ ठीक है? पूरा दिन वो इंसान जो है ना वो कॉन्शियस रहेगा, वो थोड़ा सा डरा हुआ रहेगा कि आज तो ये मना किया था मेरे पंडित ने, मैं तो पहन लिया, अब क्या होगा। अब वो जो सोच रहे हैं वो वही चीजें लाइक अपने एटीट्यूड में या अपीयरेंस में वो ऐड हो जाती है। राइट। तो मेरा काम कभी भी किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं करना है, बट हाँ I want them to be more polished. I want them to be more styled, but not mindset खराब करके नहीं। ये अल्टीमेटली जैसे वास्तु में भी हो गया, अब घर आप ले चुके हो, एक होता है अब नया घर लेने वाले हो, अब तो ले चुके हो ना, तो घर को तो नहीं बेचना। अब घर के अंदर आपको क्या किस कौन सी डायरेक्शन में जो भी करना चाहिए वो तो फिर उसके हिसाब से कस्टमाइज। ये मेरे साथ जब होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। नहीं मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ just This is a hard task. I have never thought about it. So yeah, then see, I think everything get resolved by communicating. आपको बैठ के सामने वाले की सारा पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। देन आई कैन आस्क हिम, कैन यू यूज योर वाइफ्स कबर्ड, और कैन यू यूज द कबर्ड इन अनदर रूम, और कैन वी स्टार्ट बाय स्क्रैच कि भाई there should be some way. एंड वन मोर थिंग इज जो रिंग्स आल्सो पार्ट ऑफ इट, अंगूठी पहनते हैं तो अब कभी वो चीज होती है, कभी कभी कोई जज भी कर सकता है ना। अब अंगूठी में देखो ऐसा नहीं है, बहुत अगर ओवर पावरिंग कोई पहन रहा है, जैसे आप भी आप ऐसे करके बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, राइट? अब समझ लो हमने कोई बहुत ज्यादा बड़ी अंगूठी पहनी है जिसपे इंसान का ध्यान बस उधर ही रहेगा, तो मैं उनको थोड़ा समझाऊंगी कि थोड़ा सा अपन मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पे जाते हैं। और अदरवाइज अभी जैसे आपने अंगूठियां पहनी हुई जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर वो लोग धागे वगैरह पहने रहते हैं ना जो अपने भगवान जी के होते हैं, मैं उस चीज़ में बहुत चैलेंज फेस करती हूँ। वह मैं उनको बहुत मतलब है ना लाइक धीरे 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 समझाती हूँ कि वो कैसा होता है, उसका कलर उड़ जाता है, फिर वो थोड़े से कभी कभी गंदे भी हो जाते हैं क्योंकि आप पहन नहीं रहते हो पूरे टाइम पे, फिर गीले होने के कारण आपकी स्किन में भी वो हो रहे होता है तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। बट मोस्टली माई क्लाइंट्स आफ्टर दे गेट after they know that whatever you are saying is working, वर्क करना चाहिए। हाँ इज वर्किंग, फिर वो बाद में करो ये सब चीजें मैं शुरू में नहीं उनको वो करती हूँ। वंस दे ट्रस्ट माई प्रोसेस देन आई आस्क देम वेरी हम्बली कि प्लीज ये धागे उतार दो, धागों से बहुत ज्यादा लाइक मैसी लुक हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग। बट अगर आपने कोई कड़ा पहना है या आपने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है तो मैं ज्यादातर उस चीज में चेन नहीं लाती। मैं ज़्यादा इस पे पहली बात तो आई डोंट वांट टू डिस्कस फर्दर ऑन दिस बिकॉज एक अलग टॉपिक बन जाएगा। बट जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है ना, हमें किसके साथ काम करना है, किसकी सर्विस अवेल करनी है, अब हमारा तो काम से काम है, ठीक है, बट लोगों का एक अलग परसेप्शन होता है, लाइक लेफ्ट विंगर्स, राइट विंगर्स, स्पिरिचुअल और कट्टर ऐसे होता है। तो इज दैट द रीज़न? क्योंकि देखो मुझे अगर किसी के साथ काम करना है, अगर मुझे इफ़ आई फील द वैल्यू कि मुझे उस सामने वाले की सर्विस अवेल करनी है तो मेरा तो काम बन गया। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है ना, जो उनके सिंबल्स होते हैं, कुछ होता है जो इस तरह के कपड़े पहने हैं, जिस तरह की, कभी कभी हम अपना किसी का स्टेटस देख के भी अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। इज दैट द रीज़न? ऑफ रीजन ऑफ लाइक रीज़न ऑफ यू आर टेलिंग कि आप किसी को धागे पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, या इज इट तो कलर स्कीम या फिर कुछ और परसेप्शन भी हो सकता है? No. Okay, I'll give you a very easy example. आजकल बियर्ड बहुत होती है, देखो ना बॉयज बहुत ज़्यादा मेल जो है बियर्ड रखते हैं। अब वो बियर्ड के लिए मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप ना उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्लीन कट्स रखो उसके, ठीक है? हमें मैसी बियर्ड नहीं चाहिए। अगर मेरी बियर्ड मैसी है
तो सामने वाले को मैं क्यों दे रही हूँ मैसी। राइट अगर उसको आप थोड़ा सा क्लीन रखोगे, थोड़ा सा शार्प कट रखोगे, तो सामने वाले को लगेगा दैट यू आर मोर शार्प और यू आर एटलीस्ट मोर हाइजीनिक, क्लीन, और you have whatever you are saying, you have more clarity about the topic. तो Correct. जो आप जैसा देख रहे हो ना, आप उसको एग्जैक्ट वही वर्ड में लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम चक्कू को देखते हैं, तो हमें देख के लगता है ना एक सीलिंग आती है शार्प वाली, राइट? वैसे ही जब आप अपने लुक्स में कोई भी चीज़ें ऐड करते हो, तो वही फीलिंग सामने वाले को आती है। सो जो मैं ये धागे का आपको बता रही हूँ, तो वो धागे का कोई कारण नहीं है सुपरफिशियल। उसका कारण ये है कि आप पहनते तो उसको रेड कलर का कलावा हो, है ना? फिर आप वही पहन के नहाते हो और वो बहुत गीला होता है। आप ड्राइव करते हो तो उस पे डस्ट बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। तो वो आपका पूरा ना हाथ का, और आपने अगर समझ लो कोई रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना है या कोई अच्छी घड़ी पहनी है, आपने कुछ भी उस हाथ पे पहना है ना, उसका पूरा लुक चला जाता है। और वहाँ पे वो जो इतने सारे धागे, वो बड़े मेसी सिग्नल्स देते हैं। एक तो पहले तो आपने धागे पहन लिए, वो धागे गीले हो गए, कलर चला गया, गंदे हो गए। अब उसी पे आपने ना एक गोल्डन कड़ा पहन लिया, तो लोगों की नज़र नहीं भी जाएगी तो वो कड़े के कारण जा रही है, लेकिन जाने के बाद उनको दिख क्या रहा है? एक गंदा सा धागा। Okay, that's the और अगेन मैं उनको ये भी बोलती हूँ, अगर आपको यू वांट इट फॉर एवर, तो आप चेंज करते रहो। हैव अ वेरी यू वुड हैव सीन दिस महाकाल के धागे, वो धागे दिखने में थोड़े अच्छे होते हैं। बस अगर ऐसा, तो वो पहनते रहो, चेंज करते रहो, दिखने में बेटर होने चाहिए। मतलब आप चेंज करने को कह रहे हो, यू आर नॉट सेइंग कि मत करो, अगर कलर चला गया और गंदे लग रहे तो उतार वो मत करो। बस, तो उसका कोई और लॉजिक नहीं है। कोई और Got it, लॉजिक got it, नहीं। got it, got it. सही है। When I say science behind it, it is exactly what I'm saying. There's no other reason. There's no other reason. Got it, got it. Okay, so इनफैक्ट मैं किसी भी इंसान की कल्चरल चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं करती और ना चेंज करवाती हूँ, बिकॉज एवरी पर्सन और देयर रिलीजन और देयर कल्चर होल्ड्स वैल्यू। डेफिनेटली नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लिहाज से पूछ रहा था, क्योंकि जो सामने वाला जज करता है ना, कभी कभी हम अपने डिसीजन मेकिंग कभी होना नहीं चाहिए इस बेसिस पे कि कौन किस, ये वैसे ही परेशान है जातिवाद के चक्कर में, सब चीज़ें हैं, बट इसका असर नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसा करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। अब वो तो कहीं पे भी वो बोल तो सकते हैं। कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपने समझ लो धागा नहीं पहना है और आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसको धागा हो, तो पता चलता है। सो वो सिचुएशन कैसी है, वो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, नो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन समवन्स परसेप्शन। सामने वाले पे डिपेंड करता है। बस यू कैन प्रे दैट यू डोंट गेट टू। Got it. So, anyways, got a lot of insights on this particular session. और ये जो मुझे आपने प्रोसेस बताया ना कि आप किसी का लुक्स अबाउट घर पे कैसे एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, कबर्ड, शेल्फ, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड व्हाट टाइप ऑफ फेस जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, इतनी सारी चीज़ें होती है कि मतलब होता है ना, हमारे ऑब्जर्वेशन में होती है। हम जब नॉर्मली भी चीज़ों को जज करते हैं या एक परसेप्शन बना लेते हैं, बट it was very insightful what I got to know. And apart from this, all those young professionals who are starting off their career, or maybe young CEOs, young entrepreneurs, all right, उनके लिए ऐसी कोई specific advice जो आप देना चाहोगे, या all those people who are like जो अपने आप को change करना चाहते हैं, even after listening this conversation, any message you want to give them? So nowadays, people have a lot of self-awareness that what all skills they want to acquire, or what all behavior traits they don't have, or they want to develop. I just want to say that use that awareness, learn. Honestly, when I was young, I didn't knew that your behavior can be managed by learning some skills. Now you all are so fortunate to have that level of awareness. So just keep working on your skills simultaneously. Don't think अब मेरा job लग गया है, मुझे ज़रूरत नहीं है. Always keep learning something which you want to enhance, and keep enhancing yourself. So thank you so much. It was a wonderful insights on this.
And yeah, I wish you all the best with all your future endeavors and amazing work you're doing. Thank you, Harsh. It was really lovely talking to you. I didn't felt like, we were recording anything. It was total Like, conversation. Yeah. thank you so much. Very intellectual conversation. Thank you.